मैं आपको एक छोटा सा एक संस्मरण सुनाता हूं। एक संस्मरण है माता लोग, इसे को हटाइए ना, बहुत देर से हिसाब किताब कर रही है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने देखा कि जो लोग समझदार हैं वे लोग आते हैं तो बैठ जाते हैं, और आप भी बैठिए। आप कहाँ चले गए? ये भी आदमी, आपको आदमी हटाने बोले तो आप अलग काम करने लगे। बैठिए ना। सत्संग में बैठकर वक्ता को इंटरप्ट नहीं कीजिए। सत्संग में बाधा होती है, बाधा उत्पन्न मत कीजिए। जो लोग यहाँ बहुत कम लोग बैठे हैं, लेकिन जितने बैठे हैं बहुत अधिक हैं। सत्संग में आकर बैठ जाना चाहिए। बाद में चढ़ाने का पैसा आपके पास, फूल आपके पास, प्रसाद आपके पास, बाद में अर्पित कर सकते हैं। शुरू में अगर चढ़ाना है तो शुरू में ही आकर चढ़ा दीजिए। बाद में आते हैं तो बाद में भी चढ़ाएंगे तो उतना ही फल मिलता है। इसलिए सत्संग में बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज, व्यासदेव जी महाराज के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। माता के पेट में 12 वर्ष तक रह गए वे पेट के अंदर ही वेद ध्वनि करते थे। जैसे अष्टावक्र ऋषि थे, सुखदेव जी महाराज माता के पेट में, क्योंकि माता के पेट में जाने से पहले ही तत्व ज्ञान उसे हो गया था। लेकिन भगवान शंकर वे शुक के रूप में थे। शुकः मतलब तोता। और मैं समझता हूं इधर सुग्गा तो नहीं बोलते, वही सुग्गा जिसको संस्कृत में शुकः बोला जाता है, विशुद्ध हिंदी में तोता बोला जाता है। तो तत्व ज्ञान का उपदेश भगवान शंकर कर रहे थे माता पार्वती को, लेकिन नींद आ गई। और आप लोग देखते होंगे जब तत्व ज्ञान की चर्चा होती है तो लोग नींद लेने लगते हैं, झपकी लेने लगते हैं। मैं साधक की बात नहीं करता हूँ, कुछ साधक को शायद उन्मुनी अवस्था भी लगती होगी, लेकिन मैं ऐसे ही भी लोगों को देखा हूँ जो तत्व ज्ञान की बात होने लगे, कुछ गूढ़ बात, तब उसको नींद आने लगती है। तो माता पार्वती को नींद आ गई, उनको समाधि नहीं लगी थी। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि माता पार्वती सो गई। संतवाणी में भी आया है कि पार्वती गई पौड़, पौड़ मतलब सो गई। और भगवान शंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तत्व ज्ञान सुना रहे थे, शंकर तत्व सुनाइया, गरीबदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे थे माता पार्वती को, लेकिन पार्वती गई पौड़। लेकिन उस वृक्ष के खोडर में एक शुक शावक का अंडा था, शुक का अंडा था, शुकी का। तो अंडा फूटा और फूटने के बाद बच्चा, और इतने द्रुत गति से बच्चा बढ़ गया कथा के क्रम में, तत्व ज्ञान सुनाने के क्रम में, कि उस बच्चा को तत्व ज्ञान हो गया। पक्षी के बच्चा को तत्व ज्ञान हो गया। कभी कभी लोग कहते हैं ये सत्संग तो मनुष्य के लिए होता है। नहीं नहीं, जो पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कथा सुनाया करते थे कि धरणी दास जी महाराज जब सत्संग करते थे तो एक महात्मा थे जो सिद्ध थे, उनका नाम था अभेदानंद जी महाराज। उत्तर प्रदेश की घटना है।
तो सांप बन करके बाबा धरणीदास जी महाराज जहाँ सत्संग सुनाते थे उसी तखत के पौवा में आकर लिपट कर सत्संग सुनते थे। कुछ लोगों ने कहा कि अरे सांप आ गया, भगाओ भगाओ भगाओ। तो धरणीदास जी महाराज कहा कि आप लोग नहीं पहचानते हैं, ये महात्मा है, सांप बन करके आया सुनने के लिए। वैसे भी सुन सकते थे, लेकिन उनकी मौज थी। साधु की मौज राजा का फौज का कुछ पता नहीं लगता, तो मौज में थे वे। तो सज्जनों, वह सुख शावक को तत्व ज्ञान हो गया। भगवान शंकर जब तत्व ज्ञान सुनाकर ऊपर नीचे देखने लगे, कोई थे तो नहीं, तो देखा कि वो एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि बिना गुरु दीक्षा लिए भी इसने सुन लिया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ऐसे ठीक नहीं, तो त्रिशूल मारा, फेंका। तो फेंका तो उस चिड़िया का बच्चा उड़ गया, तोता का बच्चा उड़ते उड़ते पीछे पीछे त्रिशूल, और आगे आगे तोता का बच्चा उड़ता चला गया। माता पार्वती बीच में ही हंसने लगी। भगवान शंकर ने कहा, अरे अभी मैं कुछ बोला नहीं, ऐसे तुम हंसी क्यों जा रही हो, क्यों हंस रहे हो? तो माता पार्वती ने कहा कि जो तत्व ज्ञान सुन लिया वो मरेगा, जो आप मारने के लिए त्रिशूल फेंक दिए हैं, वो अब कैसे मरेगा? तब भगवान शंकर अपने त्रिशूल को वापस ले लिए। लेकिन वह सुख शावक डर के कारण सरस्वती नदी के किनारे, ध्यान से सुनिए, किनारा किसका है? सरस्वती। और व्यास देव जी की पत्नी स्नान करके बाल सुखा रही थी, जम्हाई आया और वो सुख शावक उनके भीतर चला गया। मुंह के जम्हाई आने से मुंह से ही भीतर चला गया। सरस्वती नदी, इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। सरस्वती में ही सारा खेल हो रहा है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, गुरु महाराज कहते हैं। ये सरस्वती नदी बाहर में कहीं नहीं है। मैंने गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा, गुरु महाराज जब इलाहाबाद प्रयागराज गए, अब तो इलाहाबाद समाप्त हो गया, प्रयागराज बचा हुआ है, हमारे योगी जी ने उसको प्रयागराज कर दिया। तो प्रयागराज जब गुरु महाराज गए तो वहाँ दो धाराएं दिखी, एक गंगा की धारा और दूसरी धारा यमुना की धारा। गंगा का जल श्वेत है और यमुना का जो जल है वो श्याम वर्ण का है। गुरु महाराज ने दो धारा को देखा और वहाँ के पंडितों से पूछा, गुरु महाराज के प्रवचन में ये कभी आप पढ़ेंगे, तो गुरु महाराज ने वहाँ के पंडितों से पूछा कि पंडित जी, दो धारा तो दिखती है, गंगा की धारा यमुना की धारा, लेकिन सरस्वती की धारा कहाँ दिखती है? तब पंडितों ने क्या कहा कि सरस्वती अंतः सलीला है, यानी भीतर ही भीतर बह रही है। उसी तरह से दो धारा हम आपकी दिख रही है, गंगा और यमुना, लेकिन सरस्वती की धारा क्या है? अंतः सलीला है। तो चले गए सुखदेव जी महाराज भीतर और अब निकलने नहीं लगे। व्यास देव जी महाराज प्रार्थना करने लगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये कौन है मेरे पत्नी के? उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, देव हैं या कोई संत हैं? अपनी माँ को इतना कष्ट दे रहे हैं, आप निकलिए तो बाहर। पिता ही पुत्र से प्रार्थना कर रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज भीतर से बोले कि पिताजी, संसार मायामय है, निकलने में डर लगता है, इसीलिए मैं निकलूंगा नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर लाए व्यासदेव जी महाराज और बोले, महाराज समझाइए, प्रभु इनको समझाइए, माता को कब तक ये कष्ट देगा? 12 वर्ष विलास, ऐसा लिखा हुआ है संतवाणी में। 12 वर्षों तक माता के पेट में रह गए और तब भगवान, समय भी सही तो अधिक हो गया लगता है। 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज निकले और निकले तो चलते बने। व्यासदेव जी महाराज
बहुत कोशिश किया लेकिन रुके नहीं। बहुत बात है, वहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश हुआ है। आगे जो प्रसंग है वो सुनाना चाहता हूँ, सुनाकर अपने वाणी को विराम दूंगा। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में बड़ा अध्ययन किए, लेकिन निकले थे बचपन से, कोई वस्त्र तो शरीर पर था नहीं, अवधूत वेश में थे। अवधूत मतलब समझते ना आप, जिसके वो शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है। तो अवधूत वेश में जब सब परिपूर्ण होकर लौट कर आए, कहाँ? महर्षि वेदव्यास के पास। अपने पिताश्री को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। पिताजी ने आशीर्वाद दिया और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने सब कुछ परिपूर्ण कर लिया, अब आपकी कोई आज्ञा है? आप मुझसे प्रसन्न हैं? आप तो मुझे रोक रहे थे, लेकिन अब मैं परिपूर्ण होकर आपके चरणों में लौटा हूँ। महर्षि वेदव्यास जी महाराज उदास होकर, ध्यान से सुनिएगा, महर्षि वेदव्यास जी महाराज उदास होकर श्री सुखदेव जी महाराज से, यानी अपने पुत्र से बोले कि पुत्र, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। वत्स, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों पिताजी? श्री सुखदेव जी ने पूछा। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आपने गुरु धारण नहीं किया है, आपने गुरु नहीं बनाया है। आप पढ़े तो बहुत, तत्व ज्ञान भी हुआ, लेकिन गुरु धारण नहीं किया है। तत्व ज्ञान का मतलब आप समझिए, तत्व ज्ञान बौद्धिक रूप से, लेकिन उस परमात्म धाम में जाने के लिए जब तक सद्गुरु के शरण में दीक्षा ग्रहण लोग नहीं करते हैं तो उस धाम के अधिकारी नहीं होते हैं। सज्जनों, शास्त्रज्ञ हो गए, शास्त्र में जो तत्व की बात लिखी गई उसे भी वे समझ गए, लेकिन गुरु धारण नहीं किए थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से निवेदन करते हैं कि महाराज आप बता दीजिए, जब गुरु ही धारण करना है तो आप बता दीजिए मैं किनको गुरु धारण करूं। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, देखिए इस धराधाम पर एक राज ऋषि है, राजर्षि हैं, राज ऋषि हैं, और वे तत्वज्ञ हैं, वे ब्रह्मज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे धर्मज्ञ हैं और धर्मशील भी हैं। ऐसे महापुरुष के पास आप चले जाइए, दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल कर लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज पिता की आज्ञा पाकर जनकपुर की ओर चल पड़े। ध्यान से सुनिएगा, शरीर पर तो कोई वस्त्र था नहीं, नंग धड़ंग थे, देखने में भगवान श्री कृष्ण की तरह अति सुंदर थे श्री सुखदेव जी महाराज, क्योंकि इतना वे ध्यान किए थे कि उनका रूप ही ईश्वर के तुल्य हो गया था, लेकिन गुरु धारण नहीं किए थे। जब रास्ते में चलने लगे तो लोगों ने कहा कि देखिए बाबा कहाँ से आ गए, इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो कोई सम्मान भी करते थे, कोई ईंटा पत्थर भी फेंकते थे, धूल उठाकर फेंकते थे। श्री सुखदेव जी महाराज को बड़ा बुरा लगता था। ध्यान से सुनिए, मतलब जंगल में तो कोई भी रह लेगा, वहाँ कौन अपमान करने जा रहा है, लेकिन वही साधु जब शहर में आता तब पता लगता है कि कितना अपमान भी होता है, कितना मान भी होता है। जंगल में कौन उसे अपमान करते। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज सम्मानित अपमानित होते हुए राज दरबार में पहुंचे, राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में दरबारी खड़ा था, डंडा लगा दिया। जब जाने लगे अंदर तो दरबारी ने रोक दिया, द्वारपाल ने रोका और कहा, कौन है आप? पूछा, कौन है, किनसे मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं राजा जनक से मिलना चाहता हूं। नहीं, जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। जब तक आदेश नहीं तब तक प्रवेश नहीं, इसीलिए आप यहीं रुकिए। द्वारपाल गए, मंत्री से बोले। मंत्री ने राजा को कहा कि एक योगी आया हुआ है, द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है।
राजा जनक ने कहा उनको कहो तब तक खड़ा रहने के लिए जब तक मैं आदेश न कर दूं अंदर आने के लिए। सुना जाता है कि उसे 3 मुहूर्त खड़ा रहना पड़ा, प्रतीक्षा लंबी करनी पड़ी। तब राजा जनक आकर बैठे हैं सिंहासन पर और उनकी रानी सुनैना उनके बगल में बैठी है और राजा जनक ने आदेश किया जो योगी आए हैं उस योगी को भेज दीजिए मेरे पास। जैसे ही दरबार में प्रवेश करते हैं सुखदेव जी महाराज और राजा जनक के करीब आते हैं और करीब आकर राजा जनक का दर्शन करते हैं। राजा जनक बैठे थे लेकिन एक हाथ अपने पत्नी के कंधे पर देकर बैठे थे। सुखदेव जी महाराज बोले कि पिताजी किसके पास मुझे भेज दिए? ये तो विलासी पुरुष हैं, ये सबके सामने अपने पत्नी के कंधे पर हाथ देकर बैठे हैं, इससे मैं क्या दीक्षा लूंगा? सज्जनों, सुखदेव जी महाराज तो पहले ऊपर दृष्टि किए हुए थे, तो राजा जनक सुनैना के कंधे पर हाथ देकर बैठे थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज की दृष्टि जब नीचे गई तो नीचे में भट्ठी थी, नीचे में आग धधक रही थी एक भट्ठी में, और उसमें राजा जनक का पैर रखा हुआ था। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा ये तो कोई तत्वज्ञ पुरुष ही होंगे तब ना आग पैर में रखे में, लेकिन पैर जल ही नहीं रहा है। और तब श्री सुखदेव जी महाराज प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो देखते हैं क्या सिर झुकाकर उठाते हैं तो न रानी है न अग्नि है, केवल राजा बैठे हुए हैं। तब भान हुआ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनसे दीक्षा ली तत्व ज्ञान का। वैसे तो बहुत सारी परीक्षाएं हुई है, दीक्षा पहले ऐसे नहीं मिलती थी, अब तो दीक्षा सहज हो गई है, फिर भी शांत मत में दीक्षा सहज नहीं है। 6 महीने पहले से मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते हों और नहीं खाने का आजीवन व्रत लिए हों, संकल्प लिए हों, प्रतिज्ञा लिए हों, ऐसे ही लोगों को दीक्षा दी जाती है। जो मांस मछली अंडा शराब इसका सेवन नहीं करते हों वही लोग दीक्षा लेने के अधिकारी होते हैं। संत मत में फिर भी बहुत ज़्यादा परहेज है, नहीं तो आजकल मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, दीक्षा लीजिए, ऊपर से फिर मछली मुर्गा खूब खाते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। ऐसे भी मत हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, सब खाइए, केवल गुरु शिष्य बन जाइए। तो ऐसे गुरु से और ऐसे चेले से दोनों का काम नहीं सरेगा। क्या? गुरु लोभी और शिष्य लालची। कबीर साहब ने कहा दोनों दाझन होए, दोनों नरकगामी होंगे। इसलिए गुरु पक्के शिष्य पक्का, क्योंकि ज्ञान पक्का है इसलिए शिष्य भी पक्के बने। और हम आप बने हैं तो स्थिर रहिए, कभी हिलिए नहीं, डोलिए नहीं। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज दीक्षा लेते हैं और तब उनको ब्रह्मद्वार, उनके लिए ब्रह्मद्वार खुल जाता। मतलब महापुरुषों ने कहा कि जप तप तीर्थ दान बहुत कीने, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीने। करोड़ों जतन कोई कर ले, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना सद्गति नहीं। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु हुई। जब गुरु की कृपा होगी तो तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान लहतु है, तत्व ज्ञान मिल सकेगा।
तो हम सबों को चाहिए एक सद्गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन को धन्य और सफल करें। समय 10:01 हो गया है और भजन अभी रहने दिया जाए क्योंकि दीक्षा भी होगी। अपराह्न बेले में भजन गाइए आप लोग। और अभी जो सूचना मंच संचालक महोदय को देना है वे दें और आरती भी शीघ्रता से करवाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।